हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं एनसीईआरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो प्रश्न है कक्षा 6 का जो हमारी दुनिया है भूगोल, उससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 चैप्टर। पहला चैप्टर था हमारा सौरमंडल, उसमें जो भी क्वेश्चन था हम उसको भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। उसके बाद पृथ्वी में उसकी गतियाँ, उससे भी जो अध्याय 2 था, इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम सभी को बना दिए और आप लोग को बता दिए, वीडियो भी अपलोड कर दिए। आज हम उसका अध्याय 3 लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल से जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसको हम करा दे रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम देखिए फ्रेंड्स, 6, 7, 8 सभी का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा हम सभी को एक साथ करा देंगे, मतलब वीडियो अपलोड कर देंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग को पता है ना कितना सटीक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन पनपता है। तो क्या बताना है, जो जीवन पनपता है, जीवन का विकास होता है, विकसित होता है, कहाँ पर होता है? ऑप्शन में आपको दिया है स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, जैव मंडल पर। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जीवन कहाँ पनपता है, कहाँ जीवन विकसित होता है। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी कि जैव मंडल पर। तो जीवन कहाँ पनपता है? जैव मंडल पर। वो इसलिए कि चूंकि देखिए इसके पीछे जो भी रीजन है हम सबको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए कोई भी जीव जंतु है उनके लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? भोजन, पानी, हवा, और ये तीनों चीज़ें कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल पर, जल मंडल पर और वायुमंडल पर। और हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल जहाँ भी उपस्थित होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से जैव मंडल कहते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि जीवन पनपता कहाँ है? जैव मंडल पर। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंतरिक्ष में जाने वाले वो पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में आपको दे रखा है अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश वर्मा, रवीश मल्होत्रा। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले तो मतलब पुरुष हो गए, महिला में कौन गए थे सबसे पहले अंतरिक्ष में? तो महिला में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल्पना चावला महिला में और पुरुष में राकेश शर्मा। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो हम यहाँ तक ही नहीं बताएंगे, हम और इससे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे। क्योंकि देखिए ये दोनों तो भारतीय थे, आप लोग को दिमाग में आया होगा भारतीय से पहले और भी कोई देश का कोई होगा ना, पुरुष और महिला जो अंतरिक्ष पर गया होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम उसको भी बता दे रहे हैं। अब ये दोनों को भी याद रखिएगा, भारतीय वाला भी, और वर्ल्ड में पहली बार भी कौन गया था उसको भी याद रखिएगा। तो विश्व में पहली बार अंतरिक्ष पर गया था पुरुष में मेजर यूरी गागरिन, ये रूस के थे, ये पुरुष में थे मेजर यूरी गागरिन। और महिला में गई थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये महिला में वेलेंतीना तेरेस्कोवा। दोनों बातों को याद रखिएगा, पुरुष में पहली बार मेजर यूरी गागरिन रूस के थे, महिला में पहली बार वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस के थे। दोनों बातों को याद रखिएगा। और भारतीय में राकेश शर्मा और कल्पना चावला। तो ये चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो बताना है कि किसको जल डमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन आपको दिया है 2 बड़े भूस्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि 2 बड़े जल भाग को जोड़ता है। तो 2 बड़े जल भागों को जो जोड़ता है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। आप इसे याद रखिए कि जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो 2 बड़े जल भागों को, यानी कि 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। और 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल होता है। तो आपको बताना है कि समताप मंडल होता है कहाँ पर होता है, किसमें होता है? ऑप्शन आपको दिया है जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में।
तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन गो हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में। समताप मंडल किस में होता है, तो वायुमंडल में समताप मंडल होता है। आप इसे याद रखिएगा, वायुमंडल का जो परत है, लेयर है, उसको 5 भागों में बांटा गया। पृथ्वी से मतलब ऊपर की ओर चलिए, सबसे मतलब पहले क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। तो ये 5 मंडल है, वायुमंडल के 5 परत है। 5 परतों को आप याद रखिएगा, कौन कौन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। 5 मंडल को याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो वायुमंडल में है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे और पूछता है कि जितने भी मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान बारिश के कुछ किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। हवाई जहाज जो उड़ते हैं वे किस मंडल में, समताप मंडल में। उसके बाद जितने भी रेडियो तरंगे हुए किस मंडल में, आयन मंडल में। तो ये सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इससे, आप सोच सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 6 क्लास का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कंपटीशन के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन किस लेवल का होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम एनसीईआरटी के जो भी बुक है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल हुआ, हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा सभी को वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल तरजीह सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।